हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रैम। तो हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे? रैम का। रैम रैम देन व्हाट इज द रैम। रैम किसे कहते हैं? देन those output device which is used for store the data to short time period. Those output device which is used for store the data to short time period in computer system is known as RAM. It stands for random access memory. RAM it is also known as main memory and primary memory. RAM is known as temporary and necessary memory. Temporary and necessary memory. RAM it is known as volatile memory. क्या? volatile memory. तो क्या? What is the RAM? RAM किसे कहते हैं? क्या? RAM किसे कहते हैं? Then those output device which can touch and seen is known as output device. वह output device which is used, जिसका प्रयोग for store मतलब जमा, इकट्ठा, the data मतलब information, video, letter, image, to store
डेटा कहने का क्या मतलब, विच इज गिवन बाय द यूजर, जो प्रयोगकर्ता के द्वारा दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। प्रयोग के द्वारा क्या दिया जाता है, फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, उसे स्टोर क्या करता है, स्टोर डेटा टू शॉर्ट, मतलब कुछ पल के लिए, क्षण भर के लिए, कुछ पल के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए, इन द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम में कुछ पल समय के लिए क्या करता है, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, इज नॉन एज रैम। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रैम कहते हैं। तो रैम किसे कहते हैं, रैम उसे कहते हैं जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में, क्या कंप्यूटर सिस्टम में कुछ समय के लिए, क्या कुछ समय के लिए यूजर के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। कुछ समय के लिए दिए गए यूजर के द्वारा इंफॉर्मेशन, डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैम। रैम इट इज स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रैम इट इज अल्सो नोन एज, या और भी नाम से जाना जाता है, जैसे मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब उसका जो मुख्य मेमोरी होता है, प्रधान मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर में मेन, जिसके द्वारा से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो उसे क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, उसे भी प्राइमरी मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है। ये सब क्या चीज़ से नाम से जाना जाता है, प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। वो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग रैम कहते हैं। तो दूसरा तीसरा क्या हो गया, रैम। रैम इज नॉन एज टेम्पोररी मेमोरी, इसे क्या, उसे और क्या नाम से जान सकते हैं, इसे हम लोग टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जान सकते हैं, एंड नेसेसरी मेमोरी के नाम से जाना जा सकता है। जैसे टेम्पोररी करने का क्या अर्थ है कि यदि कंप्यूटर क्या होता है कि अचानक बंद हो जाता है, क्या होता है, अचानक बंद हो जाता है, तो कुछ समय के लिए क्या करता है, या अपने में क्या करता है, स्टोर करता है। और क्या करता है, अपने अंदर स्टोर की, जो यूजर के द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वह स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। एंड नेसेसरी, और यह अनिवार्य मेमोरी है, जो हर एक कंप्यूटर सिस्टम में लगा ही लगा होना चाहिए। बगैर रैम का कोई भी कंप्यूटर स्टोर नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रैम कहते हैं। क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। रैम इट इज नॉन एज वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल करने का क्या अर्थ है, विलुप्त। वोलाटाइल का क्या होता है, विलुप्त होता है, विलुप्त। विलुप्त कहने का क्या अर्थ है कि कुछ क्षण। इरेज, विलुप्त करने का क्या अर्थ है, इरेज, इरेज, इरेज द डेटा when computer ऑफ। क्या करता है, विलुप्त। क्या करता है कि जो क्या करता है, हम लोग कंप्यूटर जो यूजर के द्वारा क्या दिया था, यूजर के द्वारा दिए गए क्या इंफॉर्मेशन को, डेटा को क्या करता है, विलुप्त कर देता है। विलुप्त कर देने का क्या अर्थ है, इरेज द डेटा व्हेन कंप्यूटर ऑफ। जब इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोग कंप्यूटर चला रहे थे, और क्या होता है कि कंप्यूटर चल जाने के बाद में क्या होता है कि जब अचानक बिजली कट जाती है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो क्या हो जाता है, तो क्या करता है कंप्यूटर, इरेज द डेटा व्हेन कंप्यूटर ऑफ। तो क्या करता है वह, जो हमारे द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन, सूचना को जो हमने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव नहीं किया हो, स्टोर नहीं किया हो, उसे क्या करता है वह, विलुप्त कर देता है। मतलब वोलाटाइल कर देता है। मतलब इरेज मतलब मिटा देता है। इरेज का मतलब क्या होता है, मिटा देना। इरेज का मतलब क्या होता है, मिटा देना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रैम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रैम बोलते हैं। तो व्हाट इज द रैम, चलिए देखते हैं व्हाट इज द रैम। तो दोज आउटपुट डिवाइस, वह आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हम लोग स्टोर करने के लिए, डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जिस मेमोरी का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रैम बोलते हैं। उसे हम लोग रैम बोलते हैं।
रैम इट इज स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह क्या नाम से जाना जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रैम इट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी, और यह क्या चीज़ से जाना जाता है, प्राथमिक मेमोरी एंड क्या, मूल मेमोरी, यानी कि मुख्य मेमोरी, जो प्रधान मेमोरी, जो उसमें होना ही होना, जो मुख्य, मानी कि अगर इसके द्वारा इसके विदाउट मेन मेमोरी कांट स्टोर एनी सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम में मेन मेमोरी के बिना कोई भी डेटा को इंफॉर्मेशन कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को क्या नहीं किया जा सकता, स्टोर नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। और यह प्राथमिक मेमोरी भी है या पहला मेमोरी भी होता है। रैम इज नॉन एज टेम्पोररी एंड नेसेसरी मेमोरी, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, मेन मेमोरी का क्या हो जाएगा, नेसेसरी मेमोरी, क्या, जो हर कंप्यूटर में अनिवार्य है, इसका लगा होना अनिवार्य होता है। और टेम्पोररी कहने का क्या अर्थ है, विलुप्त। टेम्पोररी किसका एग्जाम्पल है, विलुप्त, जो क्या कुछ पल के लिए डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। जब करंट चली जाती है तो क्या करता है, वह सारे इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है, इरेज मतलब मिटा देता है, क्या कर देता है, मिटा देता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का। और क्या है, वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है तो क्या करता है, सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है, इरेज कर देता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे रैम हम लोग का हो गया कंप्लीट। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ, तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रैम। देन how many टाइप्स ऑफ रैम, रैम के कितने प्रकार होते हैं। देन there are 2 types of रैम, रैम के 2 प्रकार होते हैं। इन विच नंबर 1 विल बी, जिसमें पहला होगा एस रैम, क्या हो जाएगा, एस रैम। दूसरा क्या हो जाएगा, डी रैम, क्या हो जाएगा, डी रैम। देन इन विच नंबर 1 विल बी एस आर एम, SRM. It is stands for static random access मेमोरी, मेमोरी। दूसरा क्या हो जाएगा, डी रैम, डी रैम it is stands for dynamic random access मेमोरी, मेमोरी। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम, रैम के कितने प्रकार होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का 2 प्रकार होता है। पहला होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। तो एस रैम हम लोग का क्या हो गया, एस रैम इट इज स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या हो गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा क्या हो गया, डी रैम, डी रैम क्या हो गया हम लोग का, डी रैम इट इज स्टैंड्स फॉर
डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा क्या हो गया? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रैम it is made up by silicon. It is made up by silicon and silicon that is a semiconductor. That is a semiconductor. तो क्या है कि रैम क्या चीज़ से बना होता है? रैम इज मेड अप बाय सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन के द्वारा बनाया जाता है, सिलिकॉन धातु के द्वारा बनाया जाता है, जो सेमीकंडक्टर होता है। सेमी मतलब छोटा, कंडक्टर मतलब जुड़ने वाला, जो एक बहुत छोटा होता है। क्या? जो क्या करता है? जोड़ता है। उसे क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। तो ये क्या हो गया हम लोग का? टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या हो गया? टाइप्स ऑफ मेमोरी। जा रहे हैं रोम। क्या देखने जा रहे हैं? रोम। तो क्या हेडिंग बनाएंगे हम लोग? रोम। क्या बनाएंगे? रोम। क्या देखने जा रहे हैं? रोम। देन what is the रोम? रोम किसे कहते हैं? then those output device which is used for read the instruction which is given by the user is known as ROM. It stands for read only memory. Read only memory. और दूसरा क्या हो गया? रोम। It is a primary memory. और चौथा क्या हो जाएगा? रोम it is
इट इज रोम, इट इज नॉन ए इट इज नॉन एज नन volatile मेमोरी। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रोम, रोम किसे कहते हैं, रोम किसे कहते हैं, व्हाट इज द रोम, रोम किसे कहते हैं। तो वह आउटपुट डिवाइस, विच इज यूज्ड फॉर के लिए, किसके लिए, विच इज यूज्ड फॉर रीड, पढ़ने के लिए द इंस्ट्रक्शन, आदेश को पढ़ने के लिए, विच इज गिवन, जो दिया जाता है, गिवन बाय द यूजर, प्रयोगकर्ता के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन, प्रयोगकर्ता के द्वारा दिया गया आदेश को पढ़ने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, पढ़ने का कार्य करता है, पढ़ने के लिए यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रोम कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रोम कहते हैं। तो रोम किसे कहते हैं, रोम इज ए तोज आउटपुट डिवाइस, वह आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, रीड द इंस्ट्रक्शन, आदेश को पढ़ने के लिए करते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, आदेश को पढ़ने के लिए करता है। आदेश क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में आदेश को जो प्रयोग करता है, जैसे आप जो प्रयोग कर रहे हैं सिस्टम को, उसके द्वारा दिए गए सूचना को क्या करता है, वह आदेश को क्या करता है, पढ़ने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, पढ़ने का कार्य करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रोम कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, रोम, इट इज स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। क्या कहते हैं इसका, इट इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। आर से क्या हो गया, रीड, ओ से क्या हो गया, ओनली, एम से क्या हो गया, मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। दूसरा क्या है, रोम, इट इज ए प्राइमरी मेमोरी, और यह क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी भी होता है। क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी भी होता है। और चौथा क्या हम लोग का, रोम, इट इज नॉन एज नन वोलाटाइल मतलब अविलुप्त। रैम में हम लोगों ने क्या देखा था, रैम में क्या था, रैम इज एन ए वोलाटाइल मेमोरी, जो क्या करता था कि कंप्यूटर सडनली अचानक बंद होने से क्या करता था, वह जो यूजर के द्वारा लिखे गए इंस्ट्रक्शन सूचना को क्या करता था, इरेज कर देता था। तो ये क्या हो जाएगा, नोट इरेज व्हेन कंप्यूटर ऑफ। तो क्या करता है यह क्या करता है कि क्या करता है, जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो क्या करता है, वह पूरा आदेश को इरेज नहीं करता है। क्या नहीं करता है, इरेज नहीं करता, वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देन व्हाट इज द रोम, रोम किसे कहते हैं, तो रोम किसे कहते हैं हम लोग, जो क्या करता है, यूजर के द्वारा दिए गए सूचना आदेश को क्या करता है, पढ़ने का कार्य करता है। क्या चीज़ करना है, पढ़ने का कार्य करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रोम बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। उसे हम लोग रोम बोलते हैं, रोम। इट इज स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, और यह क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या, रीड ओनली मेमोरी। और क्या हो गया, रोम। इट इज एन प्राइमरी मेमोरी, और यह क्या होता है, एक
प्राथमिक मेमोरी भी होता है। क्या होता है? प्राथमिक मेमोरी होता है। और चौथा क्या हो गया? इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, और यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है जो अविलुप्त होता है। नॉन वोलाटाइल का क्या हो गया? अविलुप्त या विलुप्त, जो क्या होता है कि मिटाने की, इरेज करने की वजह क्या कर लेता है? वह स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रोम। तो ये हम लोग का हो गया रोम। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रोम। देन हाउ, देन क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ रैम। क्या देखने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ रैम। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम, रैम कितने प्रकार के होते हैं? इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में रोम कितने प्रकार के होते हैं? देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रोम। There are three types of ROM in computer सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में रोम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इन विच नंबर 1 विल बी पी रोम। क्या होता है? पी रोम। नंबर सेकेंड विल बी ई पी रोम, और नंबर थर्ड विल बी ई पी रोम, देन नंबर 1। तो कितने प्रकार होते हैं रोम के? रोम के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पी रोम, नंबर 2 ई पी रोम, और नंबर थर्ड ई पी रोम। तो ये क्या हो गया? टाइप्स ऑफ रोम। क्या हो गया? टाइप्स ऑफ रोम। तो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं पी रोम। तो पी रोम it stands for programmable read only memory। और नंबर 2 क्या हो जाएगा? नंबर 2 में हम लोग का क्या हो जाएगा? ई पी रोम। क्या हो जाएगा? ई पी रोम। देन it stands for programmable read erasable। क्या हो जाएगा इसका? it stands for erasable
इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? और नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? EEPROM, देन it is stands for electrical irregular programmable read only मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या हो गया हम लोग का? तो क्या हम लोग देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ रोम। क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ रोम। क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ रोम। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोम इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में रोम कितने प्रकार के होते हैं? देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम इन कंप्यूटर सिस्टम। कितने? 3 प्रकार के रोम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में रोम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इन विच नंबर 1 विल बी प्रोग्राम, पी रोम। क्या हो गया? पी रोम। और दूसरा क्या हो जाएगा? ईपी रोम। कौन? ईपी रोम। और तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग का? नंबर थर्ड हो जाएगा ईपी रोम। क्या हो जाएगा? ईपी रोम। तो पहला क्या हो गया हम लोग का? ईपी रोम। तो ईपी रोम हम लोग का क्या? पहला हम लोग क्या देख रहे हैं? ईपी रोम। पहला क्या देख रहे हैं? पी रोम। क्या देख रहे हैं? केवल पी रोम। पी रोम का इट इज स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल। पी मीन्स प्रोग्रामेबल, आर मीन्स रीड ओनली, ओ मीन्स ओनली, और एम मीन्स मेमोरी। तो क्या हो गया? इट इज स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और चौथा क्या हो गया हम लोग का? सेकंड क्या हो गया? ईपी रोम। क्या हो गया? ईपी रोम। देन ई मीन्स इरेजिबल, पी मीन्स प्रोग्रामेबल, आर मीन्स रीड, ओ मीन्स ओनली, और एम मीन्स मेमोरी। तो ये क्या हो गया? इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नंबर थर्ड हम लोग का क्या हो जाएगा? नंबर थर्ड हम लोग का हो जाएगा इट इज स्टैंड्स फॉर, ई मीन्स इलेक्ट्रिकल, ई मीन्स इरेजिबल, एम पी मीन्स प्रोग्रामेबल, और आर मीन्स रीड, ओ मीन्स ओनली, और एम मीन्स मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या हो गया हम लोग का? टाइप्स ऑफ रोम। क्या हो गया? टाइप्स ऑफ रोम। तो पहले चलिए हम लोग फिर शुरू से फिर से देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखें? व्हाट इज द रोम। व्हाट इज द रोम। तो रोम किसे कहते हैं? रोम उसे कहते हैं, रोम वह डिवाइस को कहते हैं जो क्या करता है? जो यूजर करता, जो प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए सूचना आदेश को क्या करता है? पढ़ने का कार्य करता है। क्या इस वक्त कौन सा कार्य करता है? पढ़ने का कार्य करता है। किसके द्वारा दिया गया सूचना? यूजर के द्वारा दिए गए सूचना को क्या करता है? पढ़ने का कार्य करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग रोम बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। तो दूसरा क्या हो गया? उसे हम लोग रोम बोलते हैं। तो हम लोग ऊपर क्या देख रहे थे हम लोग? टाइप्स ऑफ रोम। रोम के कितने प्रकार होते हैं? तो रोम के कितने प्रकार होते हैं? रोम के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स रोम इन कंप्यूटर सिस्टम। रोम के 3 प्रकार होते हैं। किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में। तो कंप्यूटर सिस्टम में रोम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। नंबर 1 विल बी पी रोम, नंबर सेकेंड विल बी ई पी रोम, और नंबर थर्ड विल बी
EEP रोम। तो पहला का क्या हो गया, इट इज स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा का हम लोग हो जाएगा EPROM। तो इसका क्या हो जाएगा, इरेजिबल रीड और इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नंबर थर्ड हम लोग का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल रीड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, नंबर थर्ड हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या देखें, रोम देखें, क्या देखें, रोम।